हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में सीरीज डू यू वांट अ पार्टनर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है एना नाम की लड़की से जो एक कंपनी में काम करती है। उसने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काफी मेहनत की थी और उसे पूरा यकीन था कि आज उसे प्रमोशन मिल ही जाएगा। जिसके बाद हम शिखा को देखते हैं जो एना की बेस्ट फ्रेंड है। शिखा भी एक कंपनी में काम करती है जो कि बियर की कंपनी थी। लेकिन जब वो अपने ऑफिस जाती है तो देखती है कि काफी सारे लोग बाहर खड़े थे। यहाँ पर शिखा को पता चलता है कि उसके बॉस ने उनकी कंपनी को किसी और के साथ टाइप कर लिया था। एक्चुअली ये कंपनी वालिया नाम के बंदे की थी और वो भी बियर बनाता था। अब शिखा जब अपने बॉस को वालिया के साथ बात करता हुआ देखती है तो उसे याद आता है कि उसने वालिया को बचपन में देखा था और वालिया शिखा के घर पर था। जिसके बाद वो शिखा को बाय बोलकर वहां से चला गया था। अब शिखा अपने बॉस से कहने लगती है कि उसने अपनी कंपनी को वालिया को क्यों दे दिया। तो शिखा का बॉस कहता है कि वैसे भी उनकी कंपनी लॉस में जा रही थी, इसलिए उन्हें वालिया के साथ टाई अप करना पड़ा। साथ ही वो शिखा को बताता है कि वालिया अपना स्टाफ यहाँ पर रखने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ के स्टाफ को निकाला जा रहा है। वो शिखा से कहता है कि शिखा काफी होशियार है तो उसे कहीं ना कहीं मार्केटिंग में जॉब मिल जाएगी। अब ये सुनने के बाद शिखा काफी अपसेट हो जाती है और अपनी डायरी को चेक करने लगती है, जिसमें उसने एक लोगो रखा था जो कि एक बियर की कंपनी का था, जिसका नाम था गोंडोगोल। एक्चुअली शिखा जब छोटी थी तभी उसके पापा संजू ने ये गोंडोगोल नाम की बियर बनाई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। शिखा जब छोटी थी तब देखती थी कि हमेशा उसके पापा शराब बनाने का काम करते थे। ये देखकर शिखा उनसे पूछती है कि वो बाकी बच्चों के पापा की तरह ऑफिस क्यों नहीं जाते। तो उसके पापा ने उसे कहा था कि जो ऑफिस जाते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन शिखा के पापा खुद के लिए काम करते हैं। अब ये सुनने के बाद शिखा उनकी इस बात से काफी इम्प्रेस हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर शिखा को यही सब बातें याद आती है। अब वो एना को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए एक क्लब में बुलाती है, जहाँ पर वो एना से कहने लगती है कि वो चाहती है कि वो दोनों मिलकर बियर की कंपनी स्टार्ट करें। लेकिन ये सुनकर एना कहती है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे वैसे भी प्रमोशन मिलने वाला है तो वो अपने जॉब में बहुत ज्यादा खुश थी। साथ ही वो शिखा से कहती है कि वो चाहे तो उसका ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। लेकिन शिखा ने अब फैसला कर लिया था कि उसे अपने पापा की गोंडोगोल कंपनी फिर से स्टार्ट करनी है, लेकिन एना इसके लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर शिखा का बीएफ कबीर आता है जो कि उस पब में शेफ था और वो शिखा से बहुत प्यार करता था। ये देखकर एना शिखा से कहती है कि कबीर काफी अच्छी पोजीशन पर है और काफी अच्छा लड़का भी है, इसलिए शिखा को उससे शादी करनी चाहिए। बट शिखा कहती है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, उसे तो बस अपनी बियर कंपनी स्टार्ट करनी है। बट एना शिखा को बताती है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि पहला कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, दूसरा उन्हें बियर बनाना नहीं आता और फिर वो उसे बेचेंगे कैसे। बट शिखा कहती है कि धीरे धीरे वो सब कुछ सीख लेंगे। बट फिर भी एना उसके साथ काम करने के लिए कन्विंस नहीं होती। अब अगले दिन एना जब अपने ऑफिस जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसे पूरा यकीन था कि उसे प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन उसकी जगह प्रमोशन किसी और को मिलता है। ये देखकर एना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से निकल आती है। तो वही हम शिखा को देखते हैं जो काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई भी काम नहीं था। तो वही हम एना को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अपसेट थी। तब उसका बॉस उसे कहता है कि उसने एना की जगह राहुल को प्रमोशन इसलिए दे दिया क्योंकि वो जानता है कि लड़कियां ये सारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। अब ये सुनकर एना काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर उसने इतना ज्यादा काम किया था, बट फिर भी उसे बस इसलिए प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि वो एक लड़की है। इसलिए एना डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। इसलिए वो अपने जॉब को छोड़ देती है और वो शिखा को कॉल करके बताती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। जो सुनने के बाद शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो दोनों फिरदौस नाम के एक बंदे से मिलते हैं और उसके साथ डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें कितने पैसे चाहिए होंगे। अब वो लोग जब बातें करके डिस्कस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें 4 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। साथ ही वो उन चीजों की लिस्ट बनाने लगते हैं जिनकी उन्हें इस बिजनेस के दौरान जरूरत पड़ने वाली थी, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था पैसा, जिसकी वजह से उन्हें सबसे पहले इन्वेस्टर ढूंढना था। अब यहाँ पर शिखा ने डिसाइड किया था कि वो अपने बियर का नाम गोंडोगोल ही रखेगी। जिसके बाद वो लोग काफी सारे इन्वेस्टर से मिलते हैं जो कि उन्हें अलग अलग सलाह देते हैं, जैसे कि ये बिजनेस काम नहीं करेगा। तो वही कुछ लोगों का कहना था कि वो लड़कियां होकर बियर कैसे बेच सकती है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी परेशान हो जाती है। तब एक इन्वेस्टर उन्हें कहता है कि वो तभी इन्वेस्ट कर पाएगा जब इनके पास इनके कंपनी का ट्रेडमार्क होगा। अब ये सुनने के बाद शिखा को याद आता है कि गोंडोगोल का ट्रेडमार्क वालिया के पास है, इसलिए वो दोनों वालिया से मिलने चाहते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उन्हें ट्रेडमार्क दे दे। बट वालिया शिखा को पहचान लेता है और वो उन्हें ट्रेडमार्क देने से मना कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिखा के पापा और वालिया दोनों काफी अच्छे दोस्त थे,
शिका के पापा ने जब बियर बनाई तो उसे मार्केट में लाने के लिए उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत थी। तो वालिया ने उससे कहा कि वो उसे लोन देगा और लोन के बहाने उसने गोंडोगोल का ट्रेडमार्क अपने पास रख लिया, जिसके बाद उसने शिका के पापा को धोखा दिया। अब शिका वालिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ट्रेडमार्क दे दे, क्योंकि वालिया वैसे भी वो ट्रेडमार्क यूज नहीं करता। एक्चुअली वालिया ने अपनी दूसरी बियर कंपनी स्टार्ट की थी जो कि अभी टॉप पर थी, लेकिन इसके बाद भी वालिया उन्हें ट्रेडमार्क देने के लिए नहीं मानता। ये सुनकर शिका को काफी गुस्सा आता है और वो वालिया से कहती है कि वो भले ही उसे ट्रेडमार्क ना दे, लेकिन उसे बियर बनाने से नहीं रोक सकता। ये बोलकर शिका और एना वहां से निकल आते हैं। अब शिका बहुत परेशान थी कि वो लोग आखिर क्या करेंगे, जिसके बाद उनका दोस्त फिरदौस ने सलाह देता है कि क्यों ना वो अपने बियर का नाम ही बदल दे। अब ये सुनने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने बियर का नाम रखेंगे चकाचक, जो कि काफी अजीब भी था और अलग भी था। इसलिए एना डिसाइड करती है कि वो इसी को रजिस्टर करके इसका ट्रेडमार्क लेगी। तो वे शिका एक शादी अटेंड करने के लिए कोलकाता जाती है, जहाँ पर शिका की माँ को जब पता चलता है कि शिका अपने पापा की तरह बियर बनाने वाली है तो वो शिका के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शिका भी अपने पापा की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करे। तो वही हम एना को देखते हैं जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए लाइन में खड़ी थी। तभी वहां पर एक प्यून था जिससे एना पूछती है कि आखिर ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे होता है। तो वो प्यून उसे बताता है कि अगर एना को आम लोगों की तरह ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है तो उसे काफी दिनों तक लाइन में खड़ा रहना होगा, लेकिन अगर वो 10,000 रुपये देने के लिए तैयार है तो उसका काम आसानी से हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद एना तुरंत उसे 10,000 रुपये देने लगती है, जो देखकर वो काफी डर जाता है और उसे एक QR कोड दिखाता है, जिसके बाद एना उस अकाउंट पर पैसे भेज देती है और इस तरह से उनका ट्रेडमार्क का काम हो जाता है। तो वही हम शिका को देखते हैं जो कि शादी में अपनी मौसी को देखती है जो अपने BF के साथ आई थी, जिसका नाम विक्टर है, और वो सबको बताने लगता है कि वो फ्रांस से आया है। जिसके बाद शिका देखती है कि उसकी मासी जब विक्टर के साथ बाहर जाती है तो वो विक्टर को 15,000 रुपये देती है और उसे कहती है कि अगले हफ्ते उसे उसके साथ क्लब आना होगा और वहां पर भी यही बोलना होगा कि वो उसका BF है। जो सुनकर शिका काफी शॉक थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि विक्टर बस एक एक्टर है। जिसके बाद हम एना को देखते हैं जो काफी ज्यादा अपसेट थी और वो डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाने लगती है कि तभी वहां पर शिका आती है और एना से बजट के बारे में बात करने लगती है। अब दोनों के पास जो सेविंग थी वो मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए हो गए थे, लेकिन अभी उन्हें 3 करोड़ रुपए की जरूरत थी। बट इससे पहले उन्हें एक ऐसा बंदा ढूंढना था जो कि वैसी बियर बना सके जिसे शिका के पापा बनाया करते थे, और इसी वजह से वो लोग काफी लोगों की बियर टेस्ट करते हैं लेकिन उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आती। अब आखिरकार वो बॉबी नाम के एक बंदे के पास जाते हैं जिसकी बियर टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छी थी और उसे जॉब की भी जरूरत थी, लेकिन वो बियर को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल था। अब ये देखने के बाद शिका बॉबी से काफी इम्प्रेस हो जाती है और डिसाइड करती है कि बॉबी ही उनका ब्रू मास्टर बनेगा। जिसके बाद वो अपने पापा की रेसिपी बॉबी को देती है और उसे बताती है कि इसमें पूरी रेसिपी तो है लेकिन 2 इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है जो कि G और K से स्टार्ट होती है, लेकिन अब वो क्या है ये बॉबी को पता लगाना था। जिसके बाद बॉबी भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगता है ताकि वो पता लगा सके और एग्जैक्ट वही बियर बना सके जो कि शिका के पापा ने बनाया था। अब बॉबी इसके ऊपर काफी रिसर्च करता है, साथ ही वो शिका के पापा के बारे में भी सब कुछ जानता है ताकि वो समझ सके कि शिका के पापा ने इसमें एग्जैक्टली क्या डाला होगा, और आखिरकार उसे पता चल ही जाता है। जिसके बाद वो एग्जैक्ट वही बियर बनाता है जो कि शिका के पापा बनाया करते थे और ये पीकर शिका बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद रात को वो घर में एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर कबीर भी आया था। अब शिका कबीर को भी वो बियर टेस्ट करवाती है और उसे भी उस बियर का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो वही पार्टी में आना बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा भारी हो गई थी और उसे सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करना था। अब एना जब उन्हें कॉल करती है तो उसकी भारी आवाज की वजह से उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो किसी लड़के के साथ बात कर रहे हैं। एक्चुअली जब इन दोनों ने पहले उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो वो लड़कियां होने की वजह से वो लोग इन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन एना की जब आवाज लड़के जैसे आती है तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि कोई लड़का उनसे बात कर रहा है और वो उनकी हर बात मानने लगते हैं। ये देखकर एना काफी हैरान थी कि बस लड़के की आवाज निकालने के बाद उनके काम हो गए थे। अब उनका डिस्ट्रीब्यूटर इम्तियाज उनसे पूछता है कि आखिर उसका नाम क्या है। अब यहाँ पर एना झूठ बोलती है कि उसका नाम डेविड है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हो जाता है कि इम्तियाज जब तक डेविड से नहीं मिलेगा वो अपना काम शुरू नहीं करेगा। इसलिए उन्हें एक ऐसा बंदा ढूंढना था जो कि डेविड की तरह दिखता हो, मतलब डेविड जैसी उसकी पर्सनैलिटी हो, जिस तरह से वो कॉल पर बात करती थी। अब उन्हें सबसे पहले बॉबी का ख्याल आता है, लेकिन बॉबी बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो काफी ज्यादा डरपोक और अंडर कॉन्फिडेंट था। ये देखकर शिका समझ जाती है कि बॉबी ये काम नहीं कर सकता। अब एना शिका से कहती है कि क्यों ना वो कबीर को डेविड बनाए, लेकिन शिका कबीर को इस सब में इन्वॉल्व करना नहीं चाहती थी।
जिसके बाद शिका फैसला करती है कि जब तक ऐसी आवाज़ से काम चलता है तब तक वो वैसे ही चलाएंगे। इसलिए वो एना को हमेशा ठंडी शराब पिलाती है ताकि उसकी आवाज़ भारी रहे, और इस तरह से वो लोग सभी लोगों से अपना काम करवाने लगते हैं। बट सब लोग उनसे यही कह रहे थे कि उन्हें डेविड से मिलना है, लेकिन ये दोनों किसी न किसी बात से उन्हें टाल देते। अब दर्शन उन्हें एक फैक्ट्री में लेकर आता है जो कि काफ़ी पुरानी थी, और वहीं पर ये लोग बियर बनाने वाले थे, जिसे देखकर बॉबी काफ़ी ज़्यादा उदास था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बियर इस खटारा फैक्ट्री में बने। बट शिका उसे समझाती है कि जो बॉबी ने बियर बनाई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसे बॉबी के टैलेंट पर पूरा भरोसा है। अब ये सुनने के बाद बॉबी कहता है कि वो इस जगह को रिपेयर करेगा, जिसके बाद यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा, लेकिन उसके लिए उसे कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। अब शिका भी इसके लिए मान जाती है। तो वही हम एना को देखते हैं, जिसे दर्शन बार बार कह रहा था कि उसे डेविड से मिलना है, जिसकी वजह से अब किसी भी हाल में उन्हें डेविड को सबके सामने लाना ही होगा। अब एना और शिका मिलकर दर्शन को एना का चेहरा वीडियो कॉल पर कुछ इस तरह से दिखाते हैं जैसे कि वो लड़का हो, और ये देखने के बाद दर्शन उन्हें स्टार्टिंग के लिए पैसे दे देता है, जिसके बाद फैक्ट्री का काम शुरू हो जाता है। अब ये लोग सैंपल के लिए कुछ बियर्स बनाते हैं और उसे आसपास के शॉप्स में दे देते हैं, और वहाँ के लोगों को इनकी बियर बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि जल्दी इसे लॉन्च करेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ से लॉन्च करें। तो कबीर कहता है कि क्यों ना इसके पब से ही उनकी बियर को लॉन्च किया जाए। अब शिका ऐसा करना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वो कबीर से कोई फेवर नहीं लेना चाहती थी, बट कबीर उसे कहता है कि बियर लॉन्च से उसे भी बहुत फ़ायदा होगा। अब ये सुनने के बाद शिका इसके लिए मान जाती है और वो उसे सेलिब्रेट करने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि शिका और कबीर को देखकर अना काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रही थी कि तभी उसे बॉबी का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि बियर बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट कम पड़ रहा है। अब ये सुनकर अना उसे कहती है कि वो भी जल्दी आ जाएगा। साथ ही वो बॉबी से कहती है कि आज संडे है तो वो भी जाकर थोड़ा आराम करे। एक्चुअली शिका अब डेविड बनकर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, जिसके बाद शिका और अना मिलकर एक सरदार जी के पास जाते हैं ताकि उनसे कुछ सैंपल की ऑर्डर ले सके, लेकिन वो सरदार जी बताते हैं कि यहाँ पर क्राफ्ट बियर नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ के लोगों को बस ऐसी बियर चाहिए होती है जो कि सस्ती हो। बट शिका जब उन्हें अपने पापा की स्टोरी बताती है तो सरदार जी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कुलदीप के पास चली जाए, वहाँ से उन्हें ऑर्डर मिल जाएगा। अब ये दोनों जब कुलदीप के पास आते हैं तो कुलदीप कहता है कि वो उन्हें ऑर्डर दे तो देगा, लेकिन सबसे पहले वो डेविड से बात करेगा। अब ये सुनने के बाद फिर से ये दोनों काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि ये लोग डेविड से उसकी बात कैसे करवाएंगे। अब रात को अना काफ़ी लो फील कर रही थी तो वो शिका को कॉल करती है, बट शिका तब कबीर के साथ बिजी थी, जिसके बाद अना एक डेटिंग ऐप से तरुण नाम के बंदे के साथ डेटिंग पर चली जाती है, लेकिन तरुण काफ़ी बोरिंग था, जिसकी वजह से अना को उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी उन्हें बॉबी का कॉल आता है, जो कि उन्हें बताता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। एक्चुअली बियर का टैंक फट चुका था, जिसकी वजह से सारी बियर लीक हो चुकी थी, और ये देखकर बॉबी काफ़ी उदास हो जाता है। अब अना और शिका भी वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर वो भी काफ़ी अपसेट थी। तभी अना को इंश्योरेंस याद आता है और वो दर्शन से इंश्योरेंस के बारे में पूछती है, तो दर्शन कहता है कि इंश्योरेंस तो मिल जाएगा लेकिन उसमें 2-3 महीने लगेंगे। अब ये सुनकर ये दोनों और टेंशन में आ जाती है क्योंकि लॉन्च डेट नज़दीक आ रही थी और अब उन्हें इस फैक्ट्री को सेट करने के लिए पैसों की तुरंत ज़रूरत थी। इसलिए ये लोग अपने दोस्तों से पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन किसी से भी कोई मदद नहीं मिलती, जिसके बाद बॉबी उन्हें बताता है कि एक बंदा है जो उन्हें पैसे दे सकता है। अब ये सुनकर शिका कहती है चाहे कोई भी हो वो उससे पैसे ले लेंगे, जिसके बाद बॉबी कहता है कि लैला है जो उन्हें पैसे दे सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बट ये सुनने के बाद भी शिका, अना और बॉबी लैला से मिलने चले आते हैं और उससे पैसों की डिमांड करने लगते हैं, जिसके बाद लैला उनसे उनके बिजनेस के बारे में पूछती है, तो अना और शिका मिलकर उसे अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बता रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि बॉबी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो वही लैला इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थी कि तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो अंदर चली जाती है। अब शिका और अना काफ़ी खुश थे क्योंकि इन्हें 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन बॉबी कहता है कि लैला बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो उन्हें लैला के बारे में सब कुछ बताना चाहता था, बट ये दोनों उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे कि तभी अना को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो एक रूम में चली जाती है जहाँ वो देखती है कि लैला और उसके आदमी मिलकर एक आदमी के हाथ काट रहे थे क्योंकि उस आदमी ने इनका लोन नहीं चुकाया था। ये देखकर अना काफ़ी डर जाती है और बाहर आकर शिका से कहने लगती है कि उन दोनों को यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए कि तभी वहाँ पर लैला आती है जो कि अपने हाथों से खून साफ कर रही थी, और वो इन तीनों से कहती है कि वो इनके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले वो डेविड से बात करेगी और उसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट करेगी। अब ये सुनने के बाद ये तीनों और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। एना को लग रहा था कि लैला बहुत ज़्यादा खतरनाक है
बट शिका कहती है कि वो लोग टाइम पर पैसे चुका देंगे, जिससे लैला उन्हें कुछ भी नहीं करेगी। बट अब लैला को जल्द से जल्द डेविड से मिलना था, वो भी फेस टू फेस। तभी शिका को विक्टर की याद आती है, इसलिए वो कोलकाता अपनी मासी के पास जाती है और उससे विक्टर का पता लेती है। जिसके बाद वो विक्टर से मिलने जाती है और विक्टर को अपने इस बिजनेस के बारे में सब कुछ बताती है और उसे बताती है कि उसे डेविड बनकर सबसे मिलना होगा। अब विक्टर भी इसके लिए तैयार था, क्योंकि वो एक एक्टर था और उसे बस पैसे चाहिए होते थे, इसलिए वो भी पैसे लेकर ये काम करने के लिए मान जाता है। अब वो विक्टर को डेविड बनाकर मुंबई लाने लगते हैं, लेकिन फ्लाइट में उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली विक्टर को भूलने की बीमारी थी, जिसकी वजह से जो कुछ भी वो उसे बता रहे थे वो सब कुछ भूल जा रहा था। अब ये सुनने के बाद अना काफी टेंशन में आ जाती है कि आखिर क्या होगा। तो वेशिका किसी तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो डेविड को बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है कि उन्हें जाकर लैला से मिलना है और उसके साथ क्या बात करनी है। लेकिन जब वो लोग फ्लाइट से उतरते हैं तो विक्टर ये भी भूल चुका था कि उसका नाम डेविड है। अब शिका उसे अपने मोबाइल में कुछ फोटोज निकाल कर देती है, ताकि अगर वो कुछ भूल जाए तो उसे याद आ सके। तभी उन्हें बॉबी का कॉल आता है, जो कि उन्हें बताता है कि लैला उनके ऑफिस आ चुकी है। अब ये सुनने के बाद ये दोनों तुरंत विक्टर को लेकर ऑफिस में आ जाते हैं, जहां विक्टर डेविड बनकर लैला के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो वही लैला को भी उसकी बात करने का अंदाज काफी अच्छा लगता है। अब लैला किसी तरह से उन्हें पैसे देने के लिए कन्विंस हो जाती है। वो उन्हें 15% इंटरेस्ट रेट पर पैसे देने के लिए मान गई थी, साथ ही वो भी बस 1 साल के लिए। अब ये सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद विक्टर फिर से कोलकाता लौट जाना चाहता था, लेकिन शिका उसे रोकती है, ये बोलकर कि लैला को वो पसंद आ गया है और अगर वो अब यहाँ से चला गया तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए वो लोग विक्टर के लिए एक घर लेते हैं, जहाँ पर विक्टर आराम से रह सकता है। साथ ही वो विक्टर से कहते हैं कि वो उसे सैलरी भी देंगे। अब विक्टर उन्हें ये सब कुछ लिख कर देने के लिए कहता है, जिसके बाद वो यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर और लैला की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वही शिका और एना भी अपने काम में बिजी हो गए थे, क्योंकि अब उनके पास पैसे आ गए थे, इसलिए वो सब कुछ फिर से ठीक करने में बिजी हो जाते हैं। अब उनका बहुत सा काम हो गया था और अब बारी थी मार्केटिंग की, लेकिन वो दोनों कंफ्यूज थी कि आखिर वो किस सेलिब्रिटी को इसमें इन्वॉल्व करे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए इनका बजट काफ़ी लो था। तभी शिका को डेविड का चेहरा काफ़ी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करती है कि डेविड को लेकर अगर इतनी हाइप है, मतलब सब लोग जानना चाहते थे कि ये नया ब्रांड कौन सा आ रहा है और आखिर इस ब्रांड का ओनर डेविड है कौन, इसलिए सब लोग डेविड को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी में थे, इसलिए ये लोग डेविड को ही अपना फेस बनाते हैं। जिसके बाद फिरदौस लोगो भी कुछ इस तरह से बनाता है जो कि डेविड को ही रिजेंबल करता हो। जिसके बाद उनका ये लोगो भी काफ़ी वायरल हो जाता है और लोगों की वजह से वो काफ़ी फेमस हो गया था। जिसके बाद ये लोग डेविड को लेकर एक वीडियो भी बनाते हैं और वो वीडियो भी काफ़ी कम टाइम में वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी। और अब इनके बियर की हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। ये देखकर शिका काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इनकी बियर लॉन्च होने वाली थी, जिसके लिए सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। अब ये लॉन्च कबीर के पब में होने वाला था, जिसकी वजह से शिका कबीर को थैंक्स बोलती है। तो वही एना भी अपने भाई को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसने भी उसे काफ़ी सपोर्ट किया था। तभी वहाँ पर बॉबी आता है, जिसे देखकर एना काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं एना बॉबी के लिए कुछ फील कर रही थी। तभी वहाँ पर लैला भी आती है, जो कि डेविड को ढूंढ रही थी। अब सब लोग डेविड को स्पीच के लिए रेडी कर रहे थे, क्योंकि वो बार बार भूल जाता था। अब शिका डेविड को समझाती है कि उसे एग्जैक्टली यही स्पीच बोलनी है, जिसके बाद लास्ट में जुगाड़ू बोल के इस बियर को पीना है। अब डेविड इसके लिए मना कर रहा था, क्योंकि उसने काफ़ी कोशिश करने के बाद अपनी पीने की आदत को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो इसको करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सबको स्पीच देता है और लास्ट में जुगाड़ू बोलकर ड्रिंक करने लगता है कि तभी वहाँ पर वालिया भी आ जाता है और वो भी डेविड से बात करना चाहता था। वो यहाँ पर डेविड से बात करने लगता है, लेकिन डेविड भूल चुका था कि वालिया कौन है, इसलिए वो मोबाइल पर सर्च करने लगता है, लेकिन वालिया उसके हाथ से मोबाइल ले लेता है। जिसके बाद वालिया शिका के पास जाता है और उसे कहता है कि वो चाहे तो अभी उसे यहाँ पर एक्सपोज कर सकता है, बट वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि शिका उसके दोस्त की बेटी है। जिस पर शिका कहती है कि वो ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि शिका अपने पापा की तरह भूली नहीं है। अपने पापा की गलतियों से उसने काफ़ी कुछ सीखा है, इसलिए वो उसे ऐसा कुछ भी करने नहीं देगी। जिसके बाद हम वालिया को देखते हैं, जो अपने लोगों से कहता है कि शिका की बियर काफ़ी अच्छी है और उन्हें भी ऐसी बियर बनानी होगी, इसलिए वो जल्दी से पता करे कि आखिर इस बियर में क्या है। लेकिन जब उसके लोग इसकी रेसिपी ढूंढने लगते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो वही अब डेविड, शिका, एना और उनकी टीम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। सब लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे और ये देखकर वालिया काफ़ी ज़्यादा जलस हो रहा था।
वो अपने एक आदमी को बॉबी के पास भेजता है और उसे जॉब ऑफर देता है, वो भी डबल सैलरी में। लेकिन बॉबी उन्हें कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद शिका देखती है कि डिमांड काफ़ी बढ़ रही थी, इसलिए वो बॉबी से कहती है कि उन्हें और ज़्यादा स्टॉक बढ़ाना होगा। लेकिन बॉबी कहता है कि वो अभी बस 20% स्टॉक ही बढ़ा सकता है, अगर वो लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन शिका का कहना था कि उन्हें जल्दी जल्दी स्टॉक बढ़ाना होगा। अब ये सुनकर एना उसे समझाती है कि अगर वो इस तरह से जल्दबाजी करेंगे तो उनका स्टार्टअप बंद हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां यही गलती करती हैं जिसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। साथ ही एना उसे याद दिलाती है कि उन्हें सबसे पहले लैला का लोन क्लियर करना होगा, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो लोग फंस सकते हैं। अब डेविड सबको डिनर पर इनवाइट करता है, जिसके बाद एना और शिका को थैंक्स बोलता है क्योंकि उनकी वजह से उसे इतना फेम मिला था। लेकिन अब वो वापस कोलकाता जाना चाहता था क्योंकि उसे अपने घर से बहुत प्यार था और वो अपने घर से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता था। लेकिन ये सुनने के बाद शिका फिर से उसे समझाने लगती है कि डेविड को कुछ टाइम और यहाँ पर रुकना होगा। लेकिन डेविड उनकी बात नहीं सुन रहा था, तो ये दोनों उसे लैला का वादा देती है, क्योंकि अब डेविड भी लैला को पसंद करने लगा था, जिसकी वजह से वो लैला को मिलने के लिए यहाँ पर रुक जाता है। अब एना शिका से कहती है कि उन्हें सबसे पहले लैला से छुटकारा पाना होगा, इसलिए वो लोग मालिनी नाम की एक लेडी के पास जाती है जो कि एक दूसरी इन्वेस्टर थी। और वो शिका और एना से कहती है कि वो जानती है कि इन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए मालिनी वो सब कुछ संभाल लेगी और उनका ये सारा काम काफ़ी सॉफ्टली हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक नया सीईओ लेकर आएंगे। अब ये सुनने के बाद एना काफ़ी खुश थी, क्योंकि अगर किसी को वो एज ए सीईओ अपॉइंट करेंगे तो इनका काम काफ़ी हल्का हो जाएगा। लेकिन शिका चाहती थी कि कंपनी का सारा कंट्रोल इनके पास ही रहे, जिसके ऊपर एना और उसमें थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि एना चाहती थी कि अगर कोई एक्सपीरियंस सीईओ आएगा तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन शिका काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि वो अपने बिजनेस को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती थी। अब एक म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला था, जहाँ पर इनके बियर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन वहाँ पर जो लेबर्स काम कर रहे थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। एक्चुअली ये सब कुछ वालिया का ही काम था, ताकि इनके सेल्स बिल्कुल भी ना बढ़े। लेकिन उस म्यूजिक फेस्टिवल से जो भी इनकम आने वाला था, इससे वो लैला का पैसा चुकाने वाले थे, जिसकी वजह से शिका काफ़ी टेंशन में आ जाती है और लैला से मिलने चली जाती है, जहाँ पर वो लैला से कुछ टाइम मांगती है और लैला टाइम देने के लिए मान जाती है, क्योंकि शिका उसके लिए स्पेशल थी, यानी कि डेविड उसके लिए स्पेशल था। जिसके बाद शिका और लैला बात करते हैं, जहाँ पर लैला कहती है कि उसे पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली लैला चाहती थी कि वो इनके साथ पार्टनरशिप करे। अब ये सुनने के बाद शिका सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो एना से पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिस पर लैला कहती है कि अगर वो चाहे तो वो स्ट्राइक भी हटवा सकती है। अब ये सुनने के बाद शिका काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद लैला आकर उन लेबर्स का जो लीडर होता है उसे किडनैप कर लेती है और उसे काफ़ी पीटती है। जिसके बाद सारे लेबर्स काम करने के लिए मान जाते हैं और अपनी स्ट्राइक बंद करके सारा वो बियर म्यूजिक फेस्टिवल तक पहुंचा देते हैं, जहाँ पर उनकी बहुत अच्छी सेल्स हो जाती है, जिससे सब लोग काफ़ी खुश थे। अब कबीर भी शिका के लिए एक डिनर अरेंज करता है, जहाँ पर शिका बस लैला की तारीफ कर रही थी। वो बता रही थी कि लैला ने किस तरह से सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया। अब ये सुनकर कबीर उससे कहता है कि उसे लैला पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि लैला कितनी खतरनाक है और वक्त आने पर वो क्या कर सकती है। लेकिन शिका उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और इसी बात पर उन दोनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तो वही हम बॉबी को देखते हैं, जो एना को अपनी कहानी बताता है। एक्चुअली बॉबी की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसे छोड़कर चली गई थी, और अब बॉबी के पास था बस उसका बच्चा, जिसे वो संभाल रहा था और साथ ही काम भी कर रहा था। अब बातों बातों में वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और किस करते हैं। तो वही शिका ने गुस्से में कबीर के साथ ब्रेकअप कर लिया था। अब वो अब तक कबीर के घर में रह रही थी, इसलिए वो एना के घर शिफ्ट हो जाती है। अब एना को वैसे तो शिका के घर में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका और बॉबी का रिलेशन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो शिका से छुपकर बॉबी से मिल रही थी। यहाँ तक कि वो अब बॉबी के बच्चे का भी ध्यान रख रही थी। जिसके बाद शिका जाकर लैला को अपनी नई बिजनेस स्ट्रेटेजीज बताने लगती है, जिस पर लैला का कहना था कि वो जल्दी से पहले उसे बिजनेस पार्टनर बना ले, जिसके बाद वो लोग आगे का देखेंगे। तो वह एना चाहती थी कि वो जल्दी से मालिनी के साथ पार्टनरशिप कर ले, लेकिन शिका कहती है कि उसे मालिनी पर भरोसा नहीं है। अब ये सुनकर एना सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिका के मन में क्या चल रहा है। जिसके बाद डेविड को अवार्ड मिलता है, और इस बात से शिका को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये ब्रांड तो उनका था, लेकिन सारी लाइमलाइट डेविड को मिल रही थी। अब वहाँ पर लैला भी आती है, जो कि डेविड के साथ ड्रिंक करने लगती है। तो वही वालिया भी चाहता था कि वो भी इनका पार्टनर बने, लेकिन ये लोग वालिया को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि तभी कुलदीप का इन्हें कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि फिर से इनका ऑर्डर लेट हो चुका है। जो सुनने पर शिका फिर से बॉबी के पास जाती है और उसे डांटने लगती है कि वो जल्दी से अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन बॉबी इसके लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यहाँ पर एना शिका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शिका उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन दोनों में झगड़ा होने लगता है कि तभी वहाँ पर डेविड आता है और उन दोनों को एक रूम में लॉक कर देता है और उसे
उसे कहता है कि उनका जो भी मैटर है उसे वो जल्दी से सॉर्ट आउट करे। जिसके बाद शिका एना को बताती है कि वो काफ़ी डरी हुई है। उन्हें अब सक्सेस तो मिल चुका है, लेकिन वो इसी सक्सेस को एंजॉय करना चाहती है, हमेशा इसे रखना चाहती है। जिस पर एना कहती है कि जल्दबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं हारेंगे, इसलिए शिका को बस भरोसा रखना होगा और स्लोली चीज़ें करनी होगी, वो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते। जिसके बाद इनकी भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी थी। जिसके बाद शिका कबीर को कॉल करने लगती है, लेकिन कबीर का कॉल लग नहीं रहा था। इसलिए वो कबीर के फ्रेंड को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि कबीर को कब से सिंगापुर से जॉब का ऑफर आ रहा था, लेकिन शिका की वजह से वो जा नहीं रहा था। बट ब्रेकअप के बाद वो वहां पर चला गया। अब ये सुनने के बाद शिका काफी अपसेट हो जाती है। तो वही हम रात को एना और बॉबी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में थे। तभी वहां पर शिका आती है और उसे इन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और वो उनसे काफी नाराज थी क्योंकि एना ने इसके बारे में उसे नहीं बताया था। तो एना कहती है कि वो बताने वाली थी, बस सही टाइम का इंतजार कर रही थी। कि तभी वहां पर लैला उनसे मिलने आती है और वो डेविड के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर एना लैला को बताती है कि वो जल्दी उसका पैसा चुका देंगे, जिसके बाद उसका हिसाब क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर लैला थोड़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो तो इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी। तो वही शिका एना से कहती है कि वो लोग लैला के पैसे नहीं चुका सकते। वो सोच रही थी कि वो लैला को पार्टनर बनाएगी। अब ये सुनकर एना काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि लैला एक क्रिमिनल थी, तो वो उसे कैसे पार्टनर बना सकते हैं। साथ ही एना शिका के ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि शिका ने इतना बड़ा फैसला उससे बिना पूछे लिया था। एना कहती है कि आखिर वो इस बिजनेस में है क्या, जिस पर शिका का कहना था कि बिजनेस तो उसका है, एना बस उसके साथ है। अब ये सुनकर एना काफी गुस्सा हो जाती है और लैला से कहती है कि वो उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी। जिस पर लैला उसे कहती है कि अगर वो लोग उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो उन्हें लैला का 3 गुना पैसा देना होगा, क्योंकि लैला ने जब उस स्ट्राइक को मिटाया था तो वो उसके पैसे भी लेगी, इसलिए उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। अब ये सुनकर शिका समझ जाती है कि लैला काफी खतरनाक है और वो वक्त आने पर बदल भी सकती है, इसलिए वो एना से सॉरी बोलने लगती है। लेकिन अब एना शिका के ऊपर काफी गुस्सा थी और वो डिसाइड करती है कि वो इस कंपनी में अब काम ही नहीं करेगी। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पर डेविड आता है और इन दोनों को समझाने लगता है, लेकिन शिका उसे भी बातें सुनाती है कि वो उनके पापा बनने की कोशिश ना करे। जो सुनने के बाद डेविड का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। तो वही एना अब शिका के ऊपर काफी गुस्सा थी। अगले दिन शिका आकर उसे सॉरी बोलती है, लेकिन एना उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। जिसके बाद शिका जाकर बॉबी से बात करती है, लेकिन बॉबी भी उसे अवॉइड कर रहा था। अब शिका डेविड के पास जाती है, बट डेविड भी वहां पर नहीं था। ये देखकर शिका समझ नहीं पाती कि आखिर क्या हो रहा है। तो वही हम शिका की माँ को देखते हैं जो शिका को समझाती है कि वो एना से इस तरह से माफी मांग रही है जैसे कि एक बिजनेस पार्टनर मांगता है। एना उसकी बचपन की दोस्त है, तो उसे अपने बचपन की दोस्त से माफी मांगनी होगी। अब ये सुनकर शिका भी समझ जाती है। कि तभी हम एना को देखते हैं जो घर से बाहर आती है कि तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है, जिसके बाद कोई शिका को भी किडनैप करने आता है और आखिरकार उसे किडनैप करके पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ पर शिका और डेविड भी थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों को लैला ने किडनैप किया था और लैला उनसे कहती है कि अगर ये लोग सही सलामत रहना चाहते हैं तो जल्दी से उसकी 4 करोड़ रुपए चुका दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली लैला भी फंस चुकी थी। इनकम टैक्स वाले उसके पीछे पड़े थे और उसके सारे पैसे को सीज किया जा रहा था। एक्चुअली लैला के पास बहुत सारा पैसा टोकस पहलवान का था। एक्चुअली टोकस और लैला रिलेशन में थे और इसी वजह से टोकस का सारा पैसा लैला ही घुमाया करती थी। लेकिन अब लैला के सारे पैसे सीज हो रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी और उसे अपने पैसे जल्द से जल्द वापस चाहिए थे। अब एना, शिका और डेविड इसी बात पर डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर वो लैला का पैसा कैसे चुकाएंगे। यहाँ पर शिका डेविड से माफी मांगती है क्योंकि उस दिन उसने डेविड पर काफी गुस्सा किया था। तो डेविड भी उसे कहता है कि उस दिन उसे बुरा बहुत लगा था, लेकिन उससे एना और शिका अपनी बेटी जैसी लगती है, जिसकी वजह से वो उनसे गुस्सा नहीं है। तो वही एना से शिका भी माफी मांगती है और एना भी उसे माफ कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड की फैमिली की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद डेविड काफी अकेला था। लेकिन जब एना और शिका से वो मिला तो उसे ऐसा लगा कि उसे उसकी फैमिली वापस मिल गई है। अब ये सुनने के बाद वो दोनों काफी खुश होती है। जिसके बाद ये तीनों अलग अलग इन्वेस्टर से बात करते हैं ताकि ये लोग लैला के 4 करोड़ रुपए लौटा सके, लेकिन कोई भी 3 दिनों के अंदर इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद शिका डिसाइड करती है कि वो अपनी कंपनी को बेच देगी, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो लोग वाल्या को कांटेक्ट करते हैं और उसे कंपनी बेचने का ऑफर देते हैं, बट वाल्या काफी कम प्राइस में इस कंपनी को खरीदना चाहता था। अब ये बात जब डेविड को पता चलती है तो वो इन दोनों से कहता है कि वो कंपनी ना बेचे। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग वाल्या से मीटिंग करने आते हैं, जहाँ वाल्या शिका से कहता है कि आखिरकार उसने उसकी कंपनी को बंद करवाई दिया। वो बताता है कि कैसे लैला के पीछे इनकम टैक्स वालों को उसी ने भेजा था। अब ये सारी बातें सुनकर शिका स्माइल करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिका एक्चुअली टोकस पहलवान के साथ कॉल पर थी और टोकस पहलवान ने वाल्या की सारी बातें सुन ली थी।
एक्चुअली वाल्या की वजह से टोकस पहलवान के काफी सारे पैसे सीज हो गए थे और लैला को भी जेल हो गई थी, जिसकी वजह से वो वाल्या के ऊपर काफी गुस्सा था और अब वो वाल्या को सबक सिखाने के लिए तैयार था। अब ये देखकर शिका काफी खुश होती है और वहां से निकल जाती है कि तभी उनके पास डेविड आता है, जो कि उन्हें बताता है और इन्हें बताता है कि उसने लैला के 4 करोड़ रुपए दे दिए हैं। एक्चुअली डेविड ने अपना कोलकाता का घर बेच दिया था और उसी से लैला के पैसे चुकाए थे। अब ये बात सुनकर एना और शिका काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि डेविड को वो घर कितना प्यारा था। लेकिन डेविड कहता है कि अब उसका घर यही दोनों है, जिसके बाद ये लोग डेविड को भी इनकी कंपनी में 20% का पार्टनर बना देते हैं। अब ये लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब यहाँ पर एना शिका से कहती है कि अब उसे लाइफ में कुछ और करना है और उसे पूरा यकीन है कि शिका अकेले इस कंपनी को अच्छे से संभाल लेगी। अब ये सुनकर शिका काफी शॉक थी और वो अना से कहती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अना कहती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, बट वो अपने लाइफ से कुछ और चाहती है और वो उसी पर फोकस करेगी। अब ये सुनकर शिका भी उसकी बात समझती है कि तभी वहां पर एक लॉयर आता है, जो कि इन्हें बताता है कि एक्चुअली वाल्या ने इनके ऊपर केस कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि इन्होंने गोंडोगोल की रेसिपी चुराई है। हालांकि गोंडोगोल की रेसिपी शिका के पापा की थी, लेकिन वाल्या ने उन्हें धोखा देकर उस रेसिपी को अपने नाम पर रजिस्टर करवा दिया था और अब वो क्लेम कर रहा था कि शिका की कंपनी ने गोंडोगोल की रेसिपी चुराई है। अब ये सुनने के बाद शिका काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अब उन्हें उसके साथ एक लीगल लड़ाई लड़नी होगी और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी डू यू वांट अ पार्टनर सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।